किसी गांव में धनी राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। धन के नाम पर उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। काम धंधे के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हो पाया। जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब उसने चोरी करके अपने घर का खर्चा चलाना शुरू कर दिया। वह जिस गांव में रहता था, उस गांव को छोड़कर आसपास के सभी गांवों में चोरी करने लगा। एक रात खाना खाकर हमेशा की तरह चोरी करने निकला। उस रात उसने एक गांव के सेठ के यहाँ चोरी करने की योजना बनाई थी। संयोग से उस दिन सेठ जी के यहाँ श्री हरि की कथा हो रही थी, इसीलिए सभी जाग रहे थे। चोर घर के पीछे छिपकर बैठ गया और सबके सोने का इंतजार करने लगा। इस बीच उसने भी श्री हरि की कथा सुनी। पंडित जी श्री हरि का वर्णन कर रहे थे। सुंदर चमकीले मोती, मानिक जड़े वस्त्र, सोने का मुकुट धारण किए, तारों सी चमचमाती मोतियों की माला धारण किए प्रभु प्रकट हुए। जब ये बातें चोर के कानों में पड़ी, तब उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा मालदार है, इसके घर में चोरी करनी चाहिए। वह पंडित जी से उसका पता पूछने के लिए उतावला हो गया। कथा समाप्त करके जैसे ही पंडित जी बाहर निकले, चोर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सुनसान जगह देखकर चोर ने पंडित जी का रास्ता रोक लिया और चाकू दिखाकर कहने लगा, पंडित, जल्दी से मुझे उस मालदार सेठ का अता पता बताओ, जिसके शरीर पर हीरे जवाहरात आदि करोड़ों का माल है, या अपना ये झोला झमेला मेरे हवाले कर दो। अचानक से चोर को देखकर पंडित जी घबरा गए। कोई रास्ता न देख पंडित जी बोले, अरे भाई, वो व्यक्ति यमुना के किनारे के जंगलों में रहता है, गायें चराता है और बांसुरी बजाता है। इतना सुनकर चोर ने अपना रास्ता बदल लिया और उस अनजान व्यक्ति की खोज में निकल गया। उसके दिमाग में पंडित जी की बताई छवि बैठ चुकी थी। बहुत दिनों तक यमुना के जंगलों में वह चोर भटकता रहा, लेकिन उसे वैसा दिखाई देने वाला कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। भूख और प्यास से हताश और निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ सुस्ताने लगा। तभी उस चोर की आंख लग गई। उसे एक सपना आया, जिसमें उसने उसी व्यक्ति को देखा जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। झुंझलाकर चोर की आंखें खुल गई। तब उसने देखा कि सामने वही ग्वाला अपनी गायों के साथ आभूषणों से युक्त वस्त्रों में खड़ा है। चोर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसके पास जाकर बोला, तुझे ढूंढने में मुझे बहुत भटकना पड़ा। अब झटपट अपना सारा माल उतार कर मेरी झोली में रख दे, वरना आज तेरा राम नाम सत्य हो ही जाएगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, उस पेड़ के नीचे मैंने इससे भी बड़ा खजाना गाड़ रखा है, तुझे जितना चाहिए ले जाओ। चोर ने जाकर पेड़ के नीचे की धरती को खोदा तो उसे वहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा मिला। चोर खुश हो गया। उसने अपनी झोली भर ली और खुशी खुशी चला गया। चोर के पास धन दौलत की अब कोई कमी नहीं थी। उसने सोचा, क्यों ना पंडित जी को धन्यवाद दिया जाए। वह पंडित जी के पास गया और बोला, वाह पंडित जी, आपने क्या मालदार आदमी बताया। एक ही बार में मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई। अब तो सोच रहा हूँ कोई काम धंधा कर लूँ। यह सुनकर पंडित जी बोले, अरे बेवकूफ़, वो कोई आदमी नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। चल, मुझे भी उनसे मिलवा। चोर पंडित जी को यमुना के जंगलों में ले गया। प्रभु वहीं गायें चरा रहे थे। जैसे ही चोर ने देखा, दौड़कर प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप भगवान हैं। मैंने आपको डराया धमकाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन पंडित जी को अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह झुंझलाकर बोले, अरे कहाँ है प्रभु, और तू किससे बातें कर रहा है। तब चोर ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप पंडित जी को भी दर्शन दे दीजिए। प्रभु बोले, देख, तू चोर है, लेकिन तेरा विश्वास अटूट है और तेरा हृदय भी सरल है। जो पंडित ने कहा वह तूने मान लिया, लेकिन जिस पंडित ने तुझे मेरा पता बताया वो खुद कभी मुझसे मिलने नहीं आया।
अतः उसका मुझ में विश्वास भी नहीं है, इसीलिए उसे दर्शन नहीं हो सकते। इतना कहकर प्रभु हंसने लगे और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस तरह पंडित के कहने पर चोर ने भरोसा कर लिया और उसे ईश्वर के दर्शन भी हो गए, लेकिन विश्वास न होने के कारण पंडित जी को कोई लाभ नहीं हुआ। उसी तरह हम भी शास्त्रों की और महापुरुषों की बातें सुनते तो हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए हमें उन बातों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। आज की ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा। राधे राधे।